अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी माश की दाल की झटपट बनने वाली रेसिपी, जो कि मक्खन के अंदर मैं बनाऊँगी। और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। और आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो उसमें सहरी में आप फटाफट से ये दाल बना के पराठे के साथ खाएं और मज़ेदार सी सहरी को एंजॉय करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले ये ड्राई मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। अंदर डालेंगे टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और जाएगी दाल। और सबसे ज़रूरी चीज़ है मक्खन, जिसके अंदर मैं इसको बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पैन ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के 2 चम्मच के बराबर मैंने वाइट बटर ले लिया है। अगर आपके पास ब्लू बैंड है या दूसरा कोई किसी और ब्रांड का बटर है तो आप वो शामिल कर सकते हैं। मैंने लिया है वाइट बटर विदाउट सॉल्ट, वो इसके अंदर शामिल करके इसको कर लिया गरम। और इसके अंदर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। मैं प्याज नहीं डालूँगी इसके अंदर, ये बनाऊँगी मैं टमाटर से और लहसुन से। ये दाल मैं आपको बटर वाली बना के दिखाऊँगी। ये बटर जिस तरह ही थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको कर लिया हल्का सा ब्राउन। और इसके अंदर डाल दिए 2 से 3 अदद टमाटर का पेस्ट। ये टमाटर जो मैंने आगे आपको पिछली रेसिपीज में बताया है, मैंने इसको फ्रीज़ करने का तरीका मेरी चैनल पे ये वीडियो मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा। ये मैंने टमाटर को पेस्ट बना के इसके जो क्यूब्स बनाए थे, वो मैंने 3 से 4 अदर के क्यूब्स इसके अंदर शामिल किए हैं। और वो डाल के जिस तरह जल्दी से मिक्स किया, साथ ही इसके अंदर सारे ड्राई मसाले, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें डाला थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। फ्लेवर के लिए मैंने आधी खाने के चम्मच इसमें डाला है चिकन पाउडर, ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। वो इसके अंदर शामिल करके अच्छे तरीके से टमाटर का पानी कर लेंगे ड्राई। और तब तक पकाएंगे कि इसका ऑयल निकल आए। ये देखें, जल्दी से बनने वाली है सहरी के टाइम। फटाफट एक साइड पे आपने पैन रख के दाल तैयार की और साथ ही आपने पराठे बना लिए। और 2 मिनट में ये आपकी सहरी हो जाएगी रेडी। और सहरी का बन जाएगा सालन। जो लोग शौक़ से खाते हैं सहरी में सालन वगैरह और दही वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत ईजी सी रेसिपी है। रमज़ान के महीने में इंसान सुबह सुबह चिकन या गोश्त वगैरह इसका नहीं खाता, क्योंकि उससे प्यास बहुत लग जाती है। तो इस तरह की लाइट सा सालन बना के थोड़ा सा ग्रेवी वाला आप सहरी में खाएं। एक तो एनर्जी होगी, इसके अंदर बटर डला हुआ है, ताकतवर भी है और फ्लेवर में भी बहुत अच्छा होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। तो टमाटर का पानी हो गया है बिल्कुल ड्राई और इसके अंदर अब मैंने शामिल कर दी है माश की दाल। ये मैंने 250 ग्राम के बराबर माश की दाल ले ली थी। इसको मैंने पानी के अंदर एक बॉयल दे दिया था, ताकि इसके ऊपर से इसके अंदर से थोड़ी सी सख्ती ख़त्म हो जाए और ये हल्की सी नरम हो जाए। एक बॉयल के बाद इसको मैंने उतार दिया। और ये जैसे ही मसाला तैयार हुआ है, इसके अंदर मैंने डाल दी माश की दाल। इसको अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। और ये दाल के अंदर से जो थोड़ा सा लिक्विड रह गया था, वो इसके अंदर शामिल करके इसको मैंने बस दे देना है दम पे और दाल हो जाएगी झटपट रेडी। ये देखिए, दाल को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल दिया है थोड़ा सा पानी। और ये देखें, एक बॉयल आएगा और दाल हो जाएगी रेडी। बिल्कुल लाइट सी है, ना कोई इसमें और तेज़ मसाले हैं, क्योंकि रमज़ान में वैसे ही ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएं तो प्यास बहुत लगती है, तलखी बहुत होती है। तो ये बिल्कुल लाइट सा है। लाइट सी नमक मिर्च डाल के, अगर आप सुरख मिर्च भी कम इस्तेमाल कर लें, उसकी जगह आप काली मिर्च डाल लें, तो तब भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो जी, ये मैंने एक बॉईल इसको दिया, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको बिल्कुल हल्की आंच में मैंने पकाया। ऊपर से मैं डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। ऊपर से मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें अगर हैं तो वो शामिल कर लें। मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी के बाद हरी मिर्चें छोटी छोटी काट के, वो क्योंकि वो भी बाइट के साथ आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। ये जी तो देखिए, मैंने फ्रेंड्स, हरी ये मिर्चें हमारी डाल ली हैं। झटपट बनने वाली ऑयल भी माश की इसके दाल ऊपर हो आ गई है चुका रेडी, जो बनाई मैंने बटर में बनाई। और आई होप आपको मेरी आज की माश की दाल की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ऊपर से मैं कह रही हूँ कि बटर थोड़ा सा और डाल दें, ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर। और ये देखिए, ऊपर से मेल्ट होकर इतने मज़े का लगता है। और ये गर्मा गर्म पराठों के साथ आप करें इंजॉय, बॉयल्ड राइस के साथ खाएं,
अगर सहरी में खा रहे हैं तो पराठों के साथ इंजॉय करें। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है, इसको जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और इस वीडियो को कंप्लीट देख के इसको कर दें लाइक। और अपने चैनल पे, मेरी चैनल पे जो वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी, इस पे घंटी का बटन ऑन कर दें नोटिफिकेशन, ताकि आपको हर वीडियो का मिल जाए और आप जल्दी से वो वीडियो देख के उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अब आगे आ रहा है रमज़ान, और रमज़ान में बनेगी डिफरेंट डिफरेंट सी रेसिपीज़। ईज़ी बीज़ी सी मैं आपको रेसिपीज़ बताऊँगी, ताकि आप रमज़ान में हर तरह की रेसिपी को कर लें इंजॉय भी, और आप रमज़ान की इबादत को भी बराबर जारी रखें। क्योंकि खाना तो चलता ही रहता है, सबसे ज़रूरी तो होता है कि रमज़ान का अल्लाह ताला ने जो हमें बाबरकत महीना दिया, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें और उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें। और ये माश की दाल मैंने डाल दी है प्लेट में। मज़ेदार सी माश की दाल हो गई है रेडी। साथ मैंने तंदूर की रोटी, ऊपर डाला है बटर, और मज़ेदार सी माश की दाल को किया इंजॉय। आप पराठे के साथ या जो आपके पास अवेलेबल चीज़ है आप उसके साथ इंजॉय करें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।